आदरणीय दोस्तों एवं प्रिय भक्तों, पिछले वृत्तांत में मैंने आपको मनुष्य योनि में आए हुए जीवों के परख के बारे में बताया था। दोस्तों, आज उससे आगे चलते हैं। अब आज का धर्मदास जी का प्रश्न है कि 84 धार क्यों बनी है। तो धर्मदास के वचन सतगुरु कबीर साहब के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। चार खान के बूझे उभाऊ, अब बूझो सो मोहे बताऊ। 84 योनिन की धारा, किह कारण यह कीन्ह पसारा। चार खान के बूझे उभाऊ, अब बूझो सो मोहे बताऊ। 84 योनिन की धारा, किह कारण यह कीन्ह पसारा। अर्थात धर्मदास जी पूछते हैं कबीर साहब से कि हे साहब, आपने चार खान के जो विचार कहे वो मैंने भली भांति समझ लिए हैं। अब जो मैं समझना चाहता हूँ वह मुझे समझाइए कि 84 लाख योनियों का यह सारा धारा प्रवाह सविस्तार किस लिए बनाया गया है। तो अब दोस्तों चौपाई आती है। नर कारण यह सृष्टि बनाई, कै कोई और जीव भुगताई। हे साहिब जन मोहे दुराओ, कीजे कृपा विलंब जन लाओ। नर कारण यह सृष्टि बनाई, कै कोई और जीव भुगताई। हे साहिब जन मोहे दुराओ, की जय कृपा विलंब जन लाओ। अर्थात मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनाई गई है या कि कोई और जीव को भोग भुगतने के लिए बनाई गई है। हे साहिब, मुझसे कुछ छिपाइए मत, मुझ पर कृपा करिए और देर भी मत लगाइए। तो मनुष्य के लिए 84 बनी है। सतगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। धर्म नर देहि सुखदाई, नर देहि गुरु ज्ञान समाई। धर्म नर देहि सुखदाई, नर देहि गुरु ज्ञान समाई। सो तन पाए आयु जहाँ जावे, सतगुरु भक्ति दुख पावे। सो तनु पाए आए जहाँ जावे, सतगुरु भक्ति दुख पावे। अर्थात सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में गुरु का ज्ञान समाता है, जिसको अपनाकर जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है तो सतगुरु की भक्ति के बिना वह दुख ही पाता है। इसमें भक्तों विशेष बात यह है कि सभी योनियों के देहों में मनुष्य की देह सर्वोत्तम है, जिसे पाने के लिए जीव को सभी योनियों की देह में होकर गुजरना पड़ता है। यदि जीव मनुष्य की देह पाकर भी अज्ञान और पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसका पतन अवश्य भावी है। उसे पुनः क्रमशः से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य की यह देह अमृत के समान अनमोल है, इसलिए सतगुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहिए। सतगुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अन्य योनियों के जीवों की तरह केवल तुच्छ विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता है, अपना जीवन बिना कोई परमार्थ किए नष्ट कर लेता है।
ऐसे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अतएव मनुष्य देह में रहकर परम सुख शांति एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतगुरु की सेवा भक्ति आवश्यक ही नहीं अपितु अति आवश्यक है। तभी यह जीव और उसका जीवन सार्थक होगा। दोस्तों, इसके पश्चात चौपाई आती है। नर तन काज कीन्ह 84, शब्द न गहे मूढ़ मति नासी। नर तन काज कीन्ह 84, शब्द न गहे मूढ़ मति नासी। 84 की बाल न 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सोनेह न माड़े। 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सोनेह न माड़े। मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची गई हैं। सांसारिक माया और मनेंद्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य को बुद्धि का नाश कर बैठता है। वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वह सतगुरु के शब्द ज्ञानोपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वह मनुष्य 84 की चाल को भी नहीं छोड़ता तथा सत्य नाम से प्रेम नहीं करता। अब चौपाई आती है। ले डारे 84 माई, ले डारे 84 माही, परिचय ज्ञान जहाँ कुछ नहीं। ले डारे 84 माही, परिचय ज्ञान जहाँ कुछ नहीं। पुन पुन दौड़ काल मुख जाहि, ताहु ते जीव चेतत नाही। पुन पुन दौड़ काल मुख न जाहि, पुन पुन दौड़ काल मुख जाहि, ताते जीव चेतत नाही। अर्थात उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन यानी कि धर्मराज 84 में ले जाकर डालता है, जहाँ आहार निद्रा भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। 84 लाख योनियों की विषय कामना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर बार बार काल के मुख में आता है। जन्म मरण विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं करता। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। बहुत भांति ते कहि समझावा, जीवत विपत जान गुहरावा। बहुत भांति ते कहि समझावा, जीवत विपत जान गुहरावा। नर तन पाप गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। नर तन पाप गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया कि मनुष्य का शरीर पाकर सत्य नाम को ग्रहण करें तो वह सत्य नाम के प्रताप से वह अपने धाम यानी कि अमरलोक की प्राप्ति उसे हो। दोस्तों, यह वृतांत आगे छंद के रूप में आता है। तो आदि नाम विदेह अस्थिर परख जो जिय राग है। आदि नाम विदेह अस्थिर परख जो जिह राग है। पाए बीरा सार सुमिरन, पाए बीरा सार सुमिरन,
गुरु कृपा मार्ग लहे, गुरु कृपा मार्ग लहे। तज काग चाल मराल पथ, तज काग चाल मराल पथ, गह नीर शीर निवार के। ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देख, शर अक्षर सुविचार के। ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देख, शर अक्षर सुविचार के। अर्थात इस छंद का मतलब है कि आदि पुरुष के विदेह एवं स्थिर आदि नाम को जांच समझकर जो जीव ग्रहण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन करके उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आदि पुरुष के साथ सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करें तो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वह अमर लोक का रास्ता पा लेता है। गुरु ज्ञान के आचरण में सार गुणों को ग्रहण कर वह नीर शीर का विवेकी बन जाता है। फिर वह कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीवात्मा यानी कि परमपिता परमात्मा को देखता है। इसके पश्चात भक्तों सौरठा आता है। सौरठे का नेह अक्षर है सार, अक्षर तैलख पावई। नेह अक्षर है सार, अक्षर तैलख पावई। धर्म ने करो विचार, नेह अक्षर नेह तत्व है। धर्म ने करो विचार, नेह अक्षर नेह तत्व है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास जी, विचार करिए और समझिए कि जो अक्षर नहीं है वह सार है। उसे अक्षर यानी कि शब्द वाणी से परख समझकर पाया जाता है। सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। अब धर्मदास के वचन कबीर साहब के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पायहूँ तोरा। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पायहूँ तोरा। मोहि किंकर पर दया कीजय, दास जान मुहि यह वर दीजय। मोहि किंकर पर दया कीजय, दास जान मुहि यह वर दीजय। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सद्गुरु, मेरा यह शुभ दिन है कि जो मैंने आपका दर्शन पाया। मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास बनाकर यह वरदान दीजिए। चौपाई आती है। निश दिन रहो चरण लौलीना, पल एक चित्त न होवे भीना। निश दिन रहो चरण लौलीना, पल एक चित्त न होवे भीना। तोव पद पंकज रुचिर सुहावन, पद पराग बहुपति तन पावन। तुव पद पंकज रुचिर सुहावन, पद पराग बहुपति तन पावन। अर्थात मैं दिन रात आपके श्री चरणों में लगन लगाए रखूं। एक पल भी मेरा यह मन आपके श्री चरणों से अलग ना हो। आपके श्री चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन श्री चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित यानी कि पापी पवित्र हुए हैं। अब चौपाई आती है। कृपा सिंधु करुणामय स्वामी, दया कीन्ह प्रभु अंतर्यामी।
कृपा सिंधु करुणामय स्वामी, दया कीन्ह प्रभु अंतर्यामी। हे साहिब मैं तब बलिहारी, आगल कथा कहो निर्वारी। हे साहिब मैं तब बलिहारी, आगल कथा कहो निर्वारी। चार खाने रच पुनि कस कीन्हा, सो सब मोहे बताओ चीन्हा। चार खाने रच पुनि कस कीन्हा, सो सब मोहे बताओ चीन्हा। हे स्वामी, कृपा के सागर, करुणामयी, हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की है। हे साहिब, मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय करके बताइए। चार खानियों की रचना करके फिर क्या किया, वह सब स्पष्ट करके समझाइए। जीवों के लिए काल का फंदा रचना, यह वृतांत आता है। दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं। तो जीवों के लिए जो काल का फंदा, इसकी रचना दोस्तों हम अगले वृतांत में करेंगे। आज समय इजाज़त नहीं दे रहा। आप जैसे कई लोग जिनका बहुमूल्य समय मैं लेकर यह वृतांत उनको सुना रहा हूँ, क्योंकि वो भक्त हैं और भक्त हमेशा भक्ति से बंधा रहता है। दोस्तों, उनकी तरफ देखते हुए यह छोटा सा वृतांत आपके सम्मुख रखा है। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसको लाइक और अपने जैसे जानने वाले भक्तों को इसको शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इसी तरह के वृतांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत रोज़ाना मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय श्री राम।